आज दुनिया में जुल्म का दौरा है। हर शख्स एक दूसरे का माल और असबाब हड़प करने के चक्कर में है। वह सोचता है कि दूसरे का माल हत्या कर मैं अपनी जायदाद में इजाफा कर लूंगा, मेरी दुकान तरक्की कर जाएगी, मेरी खेती बाड़ी बढ़ जाएगी, मेरे बुदबाश और रहन सहन में तब्दीली आ जाएगी। हालांकि वो ये नहीं सोचता है कि दूसरे का माल अपने माल में मिलाकर, दूसरे का खेत अपने खेत में शामिल करके वह अपने आप को जहन्नुम की दहती हुई आग का मुस्तहक बना रहा है। वह समझता है कि दूसरे का खेत गस्ब करके उसने अपने खेत की मिकदार में इजाफा कर दिया। हालांकि हकीकत में उसने अपने खेत की मिकदार नहीं बढ़ाई, बल्कि अपने लिए जहन्नुम के अंगारों की मिकदार बढ़ा ली। वो बार किए हुए है कि दूसरे के रुपए पैसा ना देकर उसने अपने आप को जाहिर नुकसान से बचा लिया है। हालांकि उसकी इस हरकत की वजह से अपनी दुनिया का नुकसान उसका मुकद्दर बन चुका है। वो सोचता है कि दूसरे पर जुल्म करके मैं अपने जाव हस्म इक़्तिदार में इजाफा कर रहा हूँ, अपना मियार जिंदगी बुलंद से बुलंद तर कर रहा हूँ। हालांकि उसके अफ़ाल दोज़ख के सोलों का लिबास पहना रहा है। आज का इंसान किस कदर नादान है, जिन चीज़ों को अपने फायदे का सौदा समझता है वह सरासर घाटे का सौदा है, मगर उसे समझ में नहीं आता। उसे दूसरों पर जुल्म करते हुए लुत्फ आता है। वह दूसरों का माल हड़प कर खुश होता है। वह दूसरों की जायदाद गस्ब करके अपनी अक्लमंदी की दाद हासिल करना चाहता है और भूल जाता है कि उसकी हरकतें कितनी खतरनाक है और कितना खौफनाक है वो रास्ता जिस पर चल रहा है। आज का इंसान अदालतों के सहारे लेकर, मुकदमात लड़के झूठी सच्ची गवाही दिलवाकर, रिश्वत की थैलियां खोलकर दूसरों की जायदाद को अपनी बना लेता है, दूसरे को हुकूक पर डाके डालता है और ये समझता है कि दुनियावी कानून के रूह से वो चीज मेरी हो गई तो खुदाई कानून में भी मेरी होगी। हालांकि उसकी भूल है, क़यामत तक वो चीज़ उसकी नहीं हो सकती। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन दाम अलैसा फलैसा मिन्ना लतबवहु मक़दहु मिनन नार। जो किसी ऐसी चीज़ की दावा करे जो उसकी ना हो वह हमसे नहीं। ऐसे शख्स को अपना ठिकाना जहन्नुम में ढूंढ लेना चाहिए। मेरी माँ और बहनों, या जुल्म या दूसरों की जायदाद पर नाजायज कब्जा करना हुकूकुल इबाद में से है और हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह से भी ज़्यादा खतरनाक है। अल्लाह ताला अपना हक चाहेगा तो माफ़ कर देगा, लेकिन बंदों का हक बंदा ही माफ़ करे तो करे, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, बल्कि क़यामत के दिन बड़े खतरनाक तरीके वसूल किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कात लहु मज़लिमातुन लिअखीहि मिन इरजिहि औ शैइन फलतहल्ललहु मिन्हु अल-यौमा क़ब्ला अन यकूना दिरहम इन कान लहु अमलन सालिहन उखिज़ मिन्हु बिक़द्रि मुज़लिमातिहि। जिस शख्स ने अपने भाई कोई चीज़ जुल्मा ले ली हो या उसे तारुज़ किया हो तो चाहिए कि दुनिया ही में माफ़ी तलाफ़ी करा ले, कबल उसके के दिन ना आए जिस दिन दिरहम दिनार ना होंगे। अगर अमाल सालेह होगा तो उससे उसकी जुल्म की मुक़दर ले लिया जाएगा, और अगर नेकी ना होगी तो मज़लूम की गुनाह जालिम पर ला दिए जाएंगे। मेरी माँ और बहनों, आज मौका है, हमको चाहिए कि इस मौका को मत जाने। हमसे हुकूकुल इबाद में जो कोताहियाँ हुई हो उनकी ही माफ़ी तलाफ़ी करा ले। हमें से जिसने किसी अपने भाई की जायदाद खो मामूली ही क्यों ना सही जुल्म ले ली हो वह उसे वापस कर दे। अगर भाई जिंदा ना हो तो उसके वारसा को दे दे, अगर बिलफर्ज वारिस भी ना हो तो सदका कर दे, लेकिन बहरहाल उसे अपने पास ना रखे और अल्लाह से सिद्ध के दिल से इस गलती की माफ़ी मांगे। अल्लाह गफूर रहीम है, उम्मीद है कि माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आज हमने इस मौका को मत ना जाना और माफ़ी तलाफ़ी ना की तो क़यामत के दिन हमारे यहाँ ढेर सारी नमाज़ें रोजे हज ज़कात काम ना आएंगे। हम कह नेकियों के अम्बाल लेकर जाए मगर उनसे हमारी गुलो खुलासी ना होगी। हमारी इबादत हुकूकुल इबाद के सामने बिल्कुल बेहैसियत होकर रह जाएगी और हमें बेयार और मददगार छोड़ दिया जाएगा। उस दिन हमसे ज़्यादा बेचार गैर मुफलिसी में कोई नजर ना आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, हम तो मुफलिस उसी को समझते हैं जिसके पास माल मता ना हो। हुजूर ने फरमाया, अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामति बिस्सलाति वस्सियामि व ज़काति व याती का शतम हाजा व कज़फ़ हाजा व अकाल माल हाजा सफ़क दाम हाजा व ज़रब हाजा फ़युक़दु फ़युक़्तसु हाज़ा मिन हसनतिहि व हाज़ा मिन हसनतिहि फ़इन फ़नियत हसनतुहु क़ब्ला युक़्तसम अलैहि मिन अल-ख़ताया उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिया अलैहि सुम्मा तुरिहा फ़िन्नार। मेरी उम्मत का मुफलिस होगा जो क़यामत के दिन बस नमाज़ रोज़े ज़कात वगैरह लेकर आएगा, मगर हाल यह होगा कि किसी को गाली दी होगी, किसी पर इल्जाम लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा, लिहाजा बैठा दिया जाएगा और हर शख्स अपना बदले लेना आ जाएगा। उसकी नेकियां उठा उठा कर दी जाने लगेगी, यहाँ तक कि नेकियां सब खत्म हो जाएगी मगर दावेदार बाकी रह जाएंगे। लिहाजा उन दावेदार के गुनाह पर ला दिए जाएंगे, फिर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। आज हम गिबत और चुगलखोरी में लगे रहते हैं, एक दूसरे पर तान और तस्ती करते हैं, इत्तेहाम और बुहतान लगाते हैं, एक दूसरे को सताते हैं और नीचा दिखाने की फिक्र में रहते हैं। जरा सोचिए, जब क़यामत के दिन उनकी वजह हमारी नेकियां ली जाने लगेगी तो हम किस लायक रह जाएंगे? जब हमारे ऊपर हमारे जुल्म के बदले मजलूमों की बुराइयां ला दी जाने लगेगी तो हम अपनी बेचारगी की फरियाद किससे कर सकेंगे? खुदा भी हमारी कोई फरियाद ना सुनेगा, इसलिए कि यह सब उसी को हुक्म से होगा और खुदा भी हक वालों को हक लेने से ना रोकेगा। इन्नल्लाह ला यमनउ जहकिन हक्का। सच बात तो है कि अगर वहाँ भी मजलूमों को अपना हक नहीं मिलेगा तो कहाँ
मिलेगा। अगर वहाँ भी इंसाफ ना होगा तो कहाँ होगा। इसलिए हदीस शरीफ में है ला तो दन्नल हुकूक इला हलिया यौमल क़यामती हत्ता कदलिसतिल जलजाई मिन सातिल करनाई। क़यामत के दिन हुकूक हकदार तो जरूर व जरूर पहुँचाए जाएंगे, यहाँ तक कि बेसींग वाली बकरी के लिए सींग वाली बकरी से बदला लिया जाएगा। यानी जानवरों तक भी मजलूमों की दाद रसी होगी और जालिम और हकदारों को जालिमों से हक दिलाया जाएगा। फिर भला इंसान अशरफुल मखलूकात होकर और बड़ी जिम्मेदारियों का अहल होकर उस कानून से मुस्तसना कैसे हो सकता है। उसकी गिरफ्त तो सबसे पहले होगी। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर शिब्रा मिनल अर्ज़ ज़ुल्मन फ़इन्नहु यतवक़्क़अ यौमल क़यामति मिन सबी अर्जीन। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने एक बारिश जमीन भी जुल्म ले ली होगी वह क़यामत के दिन 7 जमीनों का तोक़ पहनाया जाएगा। मेरी माँ और बहनों, हमें उन वायदों से डरना चाहिए और हुकूकुल इबाद में कोताही करने से बाजना चाहिए, वरना हमारी सारी ज़िंदगी का अमाल करात हो जाएंगे और हमें इन अमाल का कोई फ़ायदा ना पहुँचेगा। हम उस दिन हमें अफसोस से हाथ मलेंगे मगर उस दिन का हाथ मलना काम ना आएगा। मैं यही से अपनी तकलीफ ख़त्म करना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।